नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अब इस पहले अध्याय के तीसरे भाग में आ गए हैं, इतिहास के 11वीं क्लास के। और इस तीसरे भाग में हम मुख्यतः जो इस वीडियो में चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि कैसे जो आधुनिक मानव हैं उससे पहले जो आदि मानव थे उनका निवास कैसे बदला है, अलग अलग तरह का, किस तरह से उनका रहने का ढंग बदला है, उनका भोजन में क्या बदलाव आया है उस पर हम चर्चा करेंगे। और उनके कला और समाज ये कैसा पहले हुआ करता था और क्या क्या कुछ कुछ परिवर्तनें जो आई है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम निवास को देखें, जो उनका रहने का ढंग, जहाँ पे वो रहते थे उस पर अगर हम देखें तो मुख्यतः जब वो चार पैरों पे चलते थे, पिरामिड्स थे, तब वो पेड़ों पे ही रहते थे और पेड़ के आसपास ही जितने भी हमें अवशेष मिले हैं वो मिलते हैं। जब वो दो पैरों पे चलने लगे और जमीन पे आके उतर के रहने लगे, उसके बावजूद भी वो संग्रहण या शिकार जो भी कुछ करते थे, लेकिन वो करके उसके बाद फिर पेड़ के नीचे ही विश्राम किया करते थे, या जिनके रहने का जो जगह था वो मुख्यतः पेड़ों के आसपास का ही होता था, उसके नीचे ही हुआ करता था। अगर इसमें पेड़ की बात देखें तो फिर धीरे धीरे गुफाओं का दौर आता है। और गुफाओं का दौर में कुछ यूं होता है कि सबसे पहले गुफाएं ज्यादातर पत्थर के होते थे जो पहाड़ों के अंदर हुआ करते थे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और इन नेचुरली जो बने हुए पहाड़ होते थे उनके अंदर ही मानव अपना शेल्टर लिया करता था, जितने भी दिन के लिए हो, टेम्पररी हो या परमानेंट हो। उसके बाद फिर ये लोग कुछ कुछ गुफाएं बनाना भी शुरू कर दिए। और जैसा कि मानव निर्मित झोपड़ी में आपने जो देखा है पिछले, लरजेट की गुफा, ये लरजेट में इसको बनाया है मनुष्य ने, लेकिन उसमें पत्थरों का इस्तेमाल, कुछ लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे वो रहते थे। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो समूह में भी वो लोग रहना शुरू करते हैं, जहाँ पे निवास उनका एक साथ दो लोग, चार लोग या दो परिवार, 10 परिवार एक साथ रहते हैं और उसके कारण साथ साथ वो जीना शुरू करते हैं। अब जब वो खुद से मानव निर्मित झोपड़ी बनाना शुरू करते हैं तब ज्यादातर वो या तो खाल का या हड्डियों, बड़े बड़े जानवरों की हड्डियों को मिला करके उससे अपना जो भी झोपड़ी होती थी या उसे गुफा कहिए उसका निर्माण करते थे। और उसके बाद फिर वो साथ में रहने लगे तो अलग अलग झोपड़ी में अलग अलग परिवार रहना शुरू करते हैं। अगर भोजन की हम बात करेंगे तो सबसे पहले मनुष्य संग्रहण ही करता था, और वो संग्रहण उनका पेड़ों से जो भी कुछ फल मिल जाए या जो भी कुछ खाने के लिए जमीन के अंदर से मिल जाए या कहीं से भी जो भी कुछ खाने योग्य पदार्थ उनको मिलता था उसको वो जमा करते थे और ला करके खाते थे या वहीं पे ही खाया करते थे। उसके बाद आता है अपमार्जन का। अपमार्जन एक अपने आप में प्रक्रिया है जहाँ पे आप या कोई भी मनुष्य है हो या कोई भी और जानवर हो, वो दूसरे द्वारा मारे गए जानवरों का मांस का भक्षण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। अब जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं तो मनुष्य भी उन मांसों का भक्षण कर रहा है, एक मेमथ मरा हुआ है और उसके साथ साथ गिद्ध भी वहां पे खड़ा है, जो तो दोनों कहीं ना कहीं एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं। दोनों का काम है कि या तो नेचुरली डेथ हुआ होगा इस मेमथ का, या किसी और जानवर ने मारा होगा, या कुछ भी कारण हो, लेकिन ये जो इनके मांसों का उपयोग कर रहे हैं उन्होंने इसको नहीं मारा है, ऐसे को अपमार्जक कहते हैं। उसके बाद फिर आता है शिकार का। अब शिकार में भी अलग अलग स्तर पे शिकार हुआ है। जब प्रारंभिक शिकार मानव करना शुरू करते हैं तो वो छोटे जानवरों का करते हैं, वो अकेले भी कर सकते हैं, 2 लोग 3 लोग मिलकर कर सकते हैं। धीरे धीरे खूंखार जानवरों का भी शिकार उनको धीरे धीरे करते रहना पड़ा। और ऐसे ही क्रम में आते आते एक समय ऐसा भी आता है जब वो बड़े बड़े हाथी और बड़े बड़े मेमथ का भी शिकार करते हैं, और जिसके लिए बहुत ही दक्ष रूप से औजार चाहिए, भारी संख्या में लोग चाहिए, एक साथ कोऑर्डिनेशन करके ये सारा काम करना पड़ता था। इसमें कई जानें भी जाती थी लोगों की। तो लेकिन शिकार एक बहुत अंग
बन चुका था धीरे धीरे मानव जीवन के विकास में। भोजन की अगर हम चर्चा करें तो भोजन में उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है वो है पकाना। अब पकाने के लिए आग की जरूरत है। अब आग शुरू में तो मान से ही पक करके लोग खाते थे। धीरे धीरे जब जंगली अनाज जिसे कहते हैं, जिसको लोग रोपते नहीं थे, बोते नहीं थे, बल्कि वो नेचुरली ग्रो करते थे, उसको लोग काट के लाते थे, उसमें से जो भी कुछ अनाज होता था उसको वो पका के खाते थे, या जैसे भी पका के खाते हो या बिना पकाए खाते हैं। लेकिन भोजन का पकाना एक अपने आप में क्रांतिकारी प्रक्रिया है, जहां से मनुष्य एक नए दौर की ओर अग्रसर होता है। अब इसमें चेसोवांजा और स्वाट क्रॉस की गुफा जो केन्या में है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पे लगभग लाखों साल पुराना मिट्टी में पका हुआ मिट्टी का बर्तन मिला है। तो इसका मतलब यह है कि आग का इस्तेमाल पहले हुआ है और भोजन पकाना उस आग से वो बहुत बाद में हुआ है। आखिरी में आता है कृषि। जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआती दौर में तो जंगली जो भी पौधे होते थे उसका सिर्फ संग्रहण करते थे आदि मानव, उसको लाते थे अपने पास और उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन धीरे धीरे उसको बोना शुरू करते हैं और ये बोना की प्रक्रिया बहुत आगे चल करके आएगी। जब सभ्यताओं का जन्म होना शुरू होगा धीरे धीरे, लगभग 10,000 साल पहले, तब यह होगा। इसका हम अध्ययन बाद में आगे चल करके करेंगे। एक और जरूरी पक्ष जो मानव इतिहास का है, आदि मानव इतिहास का, वो है कला। और जब मनुष्य आदि मानव गुफाओं में रहने लगे, गुफाओं में या तो जमा होने लगे या रहने लगे, तो वहां पे वो चित्रकारी करना शुरू कर दिए थे। और वो चित्रकारी करने के पीछे बहुत सारे लोग कारण देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो उसके पीछे धर्म था, उसके पीछे हो सकता है कि एक ट्रेनिंग की तरह उसको उपयोग किया जाता होगा, जहाँ पे सब लोग मिलकर के प्लान करते होंगे किस तरह से हमें जानवरों को मारना है। क्योंकि जितने भी पेंटिंग्स दिखाए गए हैं उस सारे पेंटिंग्स में मारने की, जानवरों की शिकार करने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। उसी तरह से कला में एक कपड़े को भी हम कला ही, कपड़े बनाना और कपड़े पहनना अपने आप में एक कला ही हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि उसके लिए सुई चाहिए, उसको पिरोना पड़ता है, उसको आपको जोड़ना पड़ता है। खाल से, जानवरों के खाल से कपड़े बनाना अपने आप में एक कला है। तो वो कपड़े भी बनाना एक कला हम आप मान सकते हैं। चित्रकारी में जो, जैसा कि मैं बता रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर भी चित्रकारी के कई सारे नमूने मिले हैं, और खास करके जो भीमबेटका में मिला है हिंदुस्तान में, जो मध्य प्रदेश के अंदर है, वहां पे जानवरों के इस तरह से चित्रकारी देखी गई है। और इन चित्रों में खास करके जो देखा गया है वो है शिकार करने की प्रक्रिया ज्यादातर उसमें। तो इसके अलग अलग कारण, जैसा कि मैं बता रहा था, हुआ करता था। इसमें से एक और अगर कला के ऊपर अगर हम बात करें तो वो है भाषा। अब जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ने लगा अपने विकास की प्रक्रिया में, उसको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ा जब वो साथ रहने लगे, जब वो जमीन पे रहने लगे। और उस दौरान शुरुआती मनुष्य तो सिर्फ इशारों से बात करते थे या कुछ खास तरह के आवाजें निकाल के बात करते थे, जैसा चिंपैंजी या बांदरों को आपने आज भी देखते होंगे। लेकिन जैसे जैसे उसकी मानसिक विकास हुआ, जबड़ों में बदलाव आया और उनके खाने में, भोजन में बहुत सारे बदलाव आए, जिसके कारण मनुष्य के अंदर वो बदलाव आया जिससे कि वो बोल सके और साफ शब्दों में उच्चारण शब्दों का कर सके, अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ निकाल सके। तो ये भाषा का धीरे धीरे विकास होता है। समाज के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो जो प्रारंभिक समाज थे उसमें जितने भी आप चित्र देखेंगे, जो गुफाओं में चित्र बनाए गए हैं, उन सारे गुफाओं के चित्रों में महिलाओं को एक साथ दिखाया गया है। कहीं पे भी किसी भी चित्र में महिला को शिकार करने की प्रक्रिया में नहीं दिखाया गया। ज्यादातर जगहों पे उन्हें या तो कहीं कहीं पे, बहुत कम जगहों पे औजार बनाते हुए दिखाया गया, नहीं तो ज्यादातर वो झोपड़ी बनाने या कपड़े बनाने की प्रक्रिया में लगे होते थे। इससे कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता है जैसे कुछ कार्य विभाजन का संकेत मिलता है, जहाँ पे औरतों को कुछ खास काम दिया जाता था और
मर्द के लिए कुछ खास काम हुआ करते थे, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि मर्द तीर कमान लेकर के शिकार करने के लिए जा रहा है, औरतें बच्चे को संभाल रही है, या घर के अंदर जो मीट लाया गया है उसको, जो भी मांस ला गया उसको अलग कर रही है, उसको पकाने का काम है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस तरह की समाज में विभाजन कार्य का महिलाओं और पुरुषों के बीच में देखने को मिलता है। इस वीडियो में हमने मुख्यतः देखा कि आदि मानव का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक जीवन किस तरह का होता था, उसमें क्या क्या बदलाव आए। अगली वीडियो में, जो कि आखिरी वीडियो होगा, उसमें हम कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे, मानव विकास से संबंधित, और कुछ रोचक खोज कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसा कि हम पहले वीडियो में भी ऐसी बातें कर रहे थे। तो आपने ये सुना, देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।